बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथी की। सर्व सुंदर साथी कोटि कोटि की। सर्व सुंदर साथी की तो शायद की ओर। तो महाराज जी कैसे बता रहे हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम से आने के बाद मैं मंदिर में ठहर जाता हूँ। मठ किसका था? वो हनुमान जी। तो कैसे मैं अपने सीधे घुटनों में सिर देकर अपने आसन में बैठ गए और गहरे जब ध्यान में उतर गया तो फिर पुनः मेरी हाथ वहां इसी तरह से मरू, है ना। तो बाहा मरोड़ते ही सुंदर साथ जी अब क्या हुआ कि जैसे मेरे धीरे धीरे मेरी आंख खुली धीरे धीरे, तो क्या हुआ मेरे सामने एक दिव्य प्रकाश हुआ। और वो प्रकाश कैसा था? ऐसा लगा कि जैसे अब रात्रि में ही कोई सूर्य उदय हो। तो उस प्रकाश को देखते हुए महाराज जी कह रहे हैं, जैसे सूरज निकल चला हो इस प्रकार का लगा हमें। हर एक वस्तु स्पष्ट रूप से पूरी जचने लगी हमें। कह रहे कि जैसे सूर्य निकल रहा हो इस प्रकार मुझे मेरे धीरे धीरे आगे, है ना। और हर एक वस्तु स्पष्ट रूप से मुझे उस नूर में दिखाई दी। ये ऊपर प्रसाद जी यहाँ के देवी देवताओं के प्रकाश में भी कितना प्रकाश होता है, कितना नूर है, जिसमें हर एक चीज दृष्टि गोचर होती है, अंदर से भी और बाहर से। तो कह रहे महाराज जी, एक विशाल आकृति सामने छायावत हो गई खड़ी। जब स्थिर हो गई सामने उस पर अपनी दृष्टि पड़ी। कह रहे एक विशाल आकृति छायावत हो गई खड़ी। अभी मतलब जब उस प्रकाश के अंदर नजर आ रहा है तो ऐसा लगा कि उस प्रकाश के अंदर से कोई आ रहा है और उस प्रकाश में वो छाया बन गई। जैसे हमारी छाया बनती है ना काले रंग की, इस तरह से उस प्रकाश के अंदर अभी छाया नजर आ रही महाराज। और वो कैसे जब वो स्थिर हो गई तो मेरी उस पर दृष्टि, अभी तो चलते हुए आ रही थी लेकिन वो जब स्थिर हो गई, जो बढ़ती बढ़ती नजर आ रही थी, जब वो स्थिर हो गई तो मेरी उस पर दृष्टि। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल केवल रूप रेखा थी बस, नाम नाम का था आकार। छूने में आ नहीं सकते थे, कहने कहने के साकार। ध्यान देना सुंदर साथ जी, केवल रूप रेखा थी बस। यानी जब हनुमान जी के दर्शन हुए तो केवल आकृति बनी हुई थी उस मूर्ति में, उस प्रकाश की, और उस प्रकाश की छाया नजर आ रही। यानी कितना तेज है जो नेत्र सबने नहीं देख पा रहे। छाया तो ये देखो, वो ध्यान से देखना, नाम नाम का था आकार। जैसे हमारी परछाई होती ना, तो परछाई होती तो है ना, उसका आकार तो होता है ना। लेकिन क्या हम परछाई को हाथ से पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। छू सकते हैं? नहीं छू सकते, लेकिन है। इसी तरह से महाराज जी कह रहे कि जब वो मुझे स्वरूप नजर आया तो केवल रूप रेखा थी। यानी वो रेखा इसमें थी कि उनका रूप बना हुआ, रूप रेखा, ध्यान देना। यानी इस तरह से रेखाएं बनी हुई थी कि उस रेखा में एक आकार बना होता है, जैसे हम स्केच बना देते हैं पेंसिल से, इस तरह से। नाम नाम का था आकार, कहने के लिए तो आकार था, लेकिन क्या कह रहे हैं, छूने में आ नहीं सकती थी। केवल क्या था? कहने कहने के केवल वो क्या थे? साकार। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि कहने कहने में केवल साकार थे, बाकी जो देखे तो क्या कह रहे हैं, इसको हाथ से नहीं छू पा रहा। तो अब ये महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, छू बहा मरोड़े कर था जो इस प्रकार से हमें कभी चेत कराया करता था जो इस प्रकार से हमें कहीं। अब कह रहे हैं कि जो बार बार मेरी बाह पकड़कर मुझे मेरी बाह को मरोड़कर चेताया करता था, ध्यान से मुझे जगाया करता था, है ना। तो उसी तरह से उसने मुझे यहाँ पर भी चेताया। क्या बोला उन्होंने? जो वो दिव्य शक्ति थी, पहले आकर जो अलार्म बनती थी, जिसको कह रहे थे सुंदर साथ जी, एक खजूरी होती, हर एक के साथ में खजूरी होते हैं। जैसे देखा ना हमारे मैथिली होते हैं तो उनके साथ में एक खजूरी होते हैं, ऐसे इन देवताओं के साथ में जिनको पार्षद कह दिया, द्वारपाल कह दिया, ऐसे। तो इनके साथ में जो शक्ति रहती थी वो महाराज जी को बार बार आकर चेताती। तो इसी तरह से कह रहे उन्होंने क्या कराया हमें,
क्या कहा उन्होंने, देखो हनुमान जी है ये, सादर इन्हें प्रणाम करो, बल पराक्रम के हैं दाता, उठ करके सम्मान करो। महाराज जी तो बैठे हुए उस प्रकाश को देख रहे हैं। तो जो उन्हें बार बार कहता था, जगाता था, उन्होंने फिर कहा, क्योंकि पीछे भी कहा सुंदर सा जी, जब शिव के दर्शन होते खड़े हो जाओ, लाइन में लो, शिव प्रसाद दे दे। तो यहाँ पर भी वो दिव्य शक्ति आई, तो उन्होंने कहा, अरे भाई देखो तुम्हारे सामने हनुमान जी खड़े हैं, उठ करके इन्हें प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बल और पराक्रम के दाता हैं, इनका तुम सम्मान करो। चेता सुंदर सा, ये सहायता देंगे तुमको, बस इन्हें हृदयस्थ करो। हमने कहा अनिश्चित बंधु, कृपया हमको माफ करो। अब वो जो दिव्य शक्ति थी, वो दिव्य शक्ति महाराज जी को चेता रही है, समझा रही है, लालच दे रही है। क्या कह रही है कि ये तुम्हारी बहुत सहायता करेंगे, तुम्हारी हर काम में। बल और पराक्रम के दाता है, तुम जगह जगह घूमते हो, चलते फिरते हो, तुम्हें सबकी शक्ति मिलेगी चलने फिरने की, है ना, अंदर में तुम्हारी शक्ति विराजमान हो जाएगी, बस इन्हें तुम अपने हृदय में स्थान दे दो, सारे काम बन जाएंगे तुम्हारे। लेकिन महाराज जी ने कहा, ए अलक्षित बंधु, हे ना दिखने वाले भाई, मेरी बात सुन, कृपया मुझे माफ कर। महाराज जी कह रहे, तू दिखाई नहीं दे रहा, अलक्षित बंधु है तू मेरा भाई, जगह जगह मुझे चेताता है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात कर, अब मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर। क्यों माफ करो? उत्तर इस प्रकार का देके बैठ गए मुंह नीचे कर, दिव्य पुरुष बोला अपने से, बाहों को झटका देकर। वहां बाह ही पकड़ को महाराज जी, बाहों को झटका देकर कह रहे, खड़ा हो, कहा इन घुटनों में सिर दे रहा है ना। तो दिव्य पुरुष ने कहा बाहों में झटका देकर, क्या कहा, तेरे सामने हनुमान जी खड़े हैं, तुमको प्रणाम तक नहीं करते। यानी गुस्से से भरकर बोलो। जब उन्होंने कहा कि भाई तू मुझे माफ कर देगा, हनुमान जी खड़े हैं तो रहने दे, मैं क्यों उठूं, मैं क्यों प्रणाम करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो हनुमान जी रहने दे, मैं क्या करूं, मुझे अपने ध्यान में बैठे। तो उन दिव्य पुरुष ने दोनों हाथ झटक कर आवेश में आकर कहा, क्या कहा, हनुमान जी खड़े हुए हैं, तुम प्रणाम तक नहीं करते, शिष्टाचार नहीं है ये, बुरी बात यूं नहीं करते। ये समझा रहे हैं कि हनुमान जी तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम उसका प्रणाम भी नहीं करे, कोई सामान्य इंसान नहीं है, हनुमान जी है, रुद्र अवतार है, तुम उनको प्रणाम भी नहीं करे, ये तो तुम्हारा शिष्टाचार नहीं। एक शिष्टाचार भी होता है कि भाई हमारे से कोई बड़ा खड़ा हो तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए, तुम उनका शिष्टाचार नहीं करे, प्रणाम नहीं करे, तो ये अच्छी बात है, नहीं कर रहे। अब उन्हें देखकर महाराज जी क्या बोले हैं, उन्हें देखकर मैं बोला, भाई हनुमान है होने दो, क्या मतलब इनसे अपने को, हमको बैठे रहने दो। देखो सुंदर सा जी महाराज जी की मान, उन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई हनुमान जी हैं तो होने दो, मैं क्या करूं, क्या मतलब है हमें इनसे, हमें कोई मतलब नहीं, बैठे रहने दो, हम अपने ध्यान में बैठे रहने दो, हमें कोई मतलब नहीं। क्यों सुंदर सा, क्योंकि महाराज जी को कोई लौकिक इच्छा है ही नहीं कि हनुमान जी मेरा काम करते, लेकिन हम देखो हनुमान जी को छोड़कर कितनों के पीछे भागते। दीपावली पर लक्ष्मी जी का भी पूजन करेंगे, लक्ष्मी जी मेरे घर में आएंगे। हर हर को हर देखो कहने में नहीं आ रहा सर जी, हर एक में अपने मन, यानी हमारी कितनी अपेक्षाएं हैं, और कह रहे तुम समर्थ मेरे धनी। जब मेरे धनी सर्व समर्थ है, किसी और की मुझे कोई आशा नहीं, आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा हो। भाई आस बिरानी तो मैं जब करूं जब तुम्हारे समान कोई और हो, लेकिन तुम तो सर्व समर्थ हो। लेकिन फिर ये शब्द कहने के बाद फिर हम कैसे फिर और देवी देवताओं से अपेक्षा करें कि मेरा ये भी काम बना दे, माता रानी मेरा ये काम बना दे, सोमवार चल रहे हैं, मैं शिव जी पे जल चढ़ाया हूँ, सोमवार के वक्त तो मैं रखी हूँ, दुनिया रख रही। तो ये देखे फिर हम कह रहे हैं आपको ब्रह्म सृष्टि, लेकिन ये महाराज जी ब्रह्म सृष्टि है, जिन ब्रह्म सृष्टियों के सामने देवी देवता भी तैयार पड़े हैं सेवा के लिए, हाजिर होने के लिए, सेवा के लिए। सुंदर ये नहीं कहा कि क्यों, क्या कह रहे, अपने हृदय में स्थान तो तुम्हारे काम बना देंगे, लेकिन महाराज जी कह रहे मेरे हृदय में है ही नहीं। जैसे गोपियों ने कहा था उद्धव, हे उद्धव, एक दो मन हो तो हम कुछ दे भी दे, लेकिन हमारे पास तो एक ही मन था, वही हमारा खाना चुरा कर लेंगे, हमारे पास नहीं है कुछ, हमारे पास नहीं है दो चार मन, तो हमारे पास कहाँ से आ रही है दो चार मन, तो यानी ये सामर्थ्य नहीं है।
सही पूछो, महाराज जी के सामने हनुमान जी खड़े हैं, कोई सामान्य नहीं सुंदर साजी, कितने बल पराक्रम में है। देख कर एक बार ये आएगा, अरे कहीं मैं इधर उधर घूमता हूँ, कहीं भूत चिपट जैसे हनुमान जी उतार देंगे, दे लेना प्रणाम कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी ये नहीं पता कि पूर्ण समर्पण नहीं है परमात्मा। ये नहीं कह रहे महाराज जी की अपमान करो, अपमान नहीं करने के लिए कह रहे, लेकिन ये कह रहे भैया मेरे हृदय में जगह ही नहीं है, मेरे लिए तो परमात्मा की जगह है, बाकी किसी को की जगह नहीं है। तो कह रहे कि भाई जब मुझे संसार का कोई काम नहीं लेना, तो हनुमान जी आए तो होने दो भाई, मुझे क्यों परेशान करते हो। ये देखो महाराज जी उसमें। और हम तो हनुमान जी की जयंती पर अगर आएंगे भी तो देखा है आपकी बार तो, भाई फूल माला लेने जा रहे हो, पूछा भाई क्यों, अब बालाजी की जयंती निकलेगी उनको बनाएंगे, अरे भाई यहाँ की पत्नी भी नहीं करती अपने पति को छोड़कर दूसरे के गले में हार माला डालती हो। बड़ा ताज्जुब, बड़ी हंसी भी आई, समझाया भी, भाई फूल माला लेकर आए तो अपने राज्य के गले में डालो, यहाँ की भी नहीं करती कि भाई दूसरा अगर दूल्हा जा रहा है, उसकी कोई झांकी निकल रही है, उसकी कोई बारात जा रही है, तो चल मैं भी फूल माला ले लूं उसके गले में डाल दूं। फिर हम क्या करते विचार। और ये महाराज जी सुंदर शाह जी जो कह रहे हैं हनुमान जी को सामने खड़े हैं तो भाई खड़े रहने दो, मुझे क्या, मुझे अपने में मस्त है। इसी तरह से भाई सुंदर शाह जी महाराज जी भी हमें ये कह रही है कि ठीक है सब देव देवता सबका सम्मान है, लेकिन हमारे दिल में केवल एक राज्य के लिए जगह है, बाकी के लिए नहीं। तो अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं सुंदर शाह जी की है तो होने दो, लेकिन मुझे अपने ध्यान में बैठे। और ये तो सुंदर शाह जी हनुमान जी की बात हो रही है। सही पूछे तो यहाँ महाराज जी क्यों ध्यान में बैठे, क्यों मना करें कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, अर्धरात्रि का समय मुझे डिस्टर्ब ना। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, क्या सहायता लोगे इनसे अटक रहा है क्या ऐसा काम, 33 कोटि देवता है यहाँ, किस किस को हम करे प्रणाम। कह दे महाराज जी, भाई मेरा कौन सा काम है जो मेरा अटक रहा है, हनुमान जी पूरा करेंगे। तो हम भी विचार करें हमारा कौन सा काम है जो अटक रहा है, हमारा काम एक अटक रहा है, तो केवल धनी का दीदार, अपनी आत्म जागृति, वो काम अटक रहा है। और वो काम यहाँ के 33 करोड़ देव देवता में से कोई भी कर नहीं सकता है। और अगर हम लौकिक कामनाओं के लिए करें, लौकिक कामनाओं के लिए बनाए हैं, लौकिक शक्तियां देने के लिए देव देवता, लेकिन जब अपने तन से ही अलग हट जाते हैं, मोह आज से दिए उड़ाए तो छलबल मोहे का, फिर जो छीनना पाए वो छीन ले, जब मेरा है ही नहीं, तेरा ही है, तूने दिया तू ही ले लेगी। क्या कुछ मेरा है ही नहीं, तन मैंने छोड़ दिया, घर मैंने छोड़ दिया, परिवार मैंने छोड़ दिया, फिर तू क्या ले लेगी। तो महाराज जी कह रहे जब मैं, मेरे तन पे भी लंगोटी तक नहीं है, तो मुझे और क्या चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम। ये है निष्काम भक्ति हमेशा, यदि यहाँ हो जाती सकाम, कि अगर मैं हनुमान जी का कर रहा हूँ तो मेरी सकाम भक्ति हो जाए, कुछ काम ना बन जाए मेरा। लेकिन महाराज जी यहाँ पर मना कर रहे हैं, और हम जानबूझकर इनको आह्वान करते हैं। तो क्या हम ब्रह्म सृष्टि है? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के चरण रज के लिए तो देवी देवता उपस्थित हैं। ब्रह्म सृष्टि के चरण रज खोज थके त्रिगुण, जो त्रिगुण है वे भी खोज खोज कर थक रहे हैं, क्योंकि उनको पहचान हो रही है कि ये दिव्य शक्ति कौन है। जबकि अभी महाराज जी को नहीं पता, जैसे देवचंद जी को नहीं पता था, लेकिन बाल मुकुंद जी को पता था, उन्होंने हरिदास जी को पता। ऐसे ही महाराज जी को भले ही अपनी भी पहचान नहीं है, लेकिन इन दिव्य शक्तियों को पता है कि ये ब्रह्म सृष्टि है, इसलिए सेवा में हाजिर हो रहे हैं। तो कह रहे हमें भी अपनी शरण में दे दो, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि चिरंजीवी है सुंदर साथ जी, जो चिरंजीवी है उनमें से एक हनुमान जी भी है, जैसे एक अश्वत्थामा भी है, सुखदेव जी भी है। तो ये भी तो ब्रह्म सृष्टि की चरण के लिए लायक है, तो उन्हें भी मौका मिला। क्यों मिला? क्योंकि आज वो ब्रह्म सृष्टि मेरे मंदिर में आई है, तो बहती गंगा में हाथ धो लो, क्योंकि उनके मंदिर में ही बैठे हैं। तो ये देखे सुंदर साथ जी, हनुमान जी जो आज तक कहते कि उस पर तप कर रहे हैं ब्रह्म सृष्टि की इच्छा के लिए, आज उनको ये मौका मिल गया है। क्यों? क्योंकि रतन भाई उनके आश्रम में धामधनी ने भेजी है कि तेरी इच्छा भी पूरी होगी। तो आज मैं सेवा के लिए कैसे तत्पर हूँ। और वो मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि लोग की काम कुछ है ही नहीं। अब जो देख रहे भाई मेरा कौन सा काम अटक रहा है जो मैं करूँ प्रणाम, 33 करोड़ देवी देवता है, मैं किस किस को प्रणाम करता फिरूं? नहीं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का लक्ष्य केवल एक होता है, और वही सब कुछ। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए, हंसी भी आती है अगर इस बात पर विचार करें सुंदर साथ जी।
जो हमारे अगुवे हैं, झरमर बाई जी ने जो बताया, उनकी बात हुई होगी किसी से, तो कह रहे कि कौन कहता है कि भाई देवी देवता को न भेजे, सावन है तुम्हारे घर के सामने मंदिर है तो मंदिर में जाओ। तो यानी वेश्यावृत्ति करे, फिर वाणी के हम खिलाफ चले? वाणी में खुद महाराज जी कह रहे पतिव्रतापन सेव्य न था वेश्या जी। कहाँ कहा है वाणी में महाराज जी ने कि तुम मंदिर में भी जाओ? हनुमान जी खुद महाराज जी के पीतक से देख लो क्यों मना कर रहे हैं वो, और अभी तो उनको पहचान भी नहीं। तो ये सुंदर साथ जी, हम जैसे छोटे मोटों को भ्रमित करते रहते हैं, लेकिन महाराज जी का अगर छत्र छाया में है तो कोई भ्रमित नहीं कर सकता। नहीं, महाराज जी खुद बता कि हनुमान जी तैयार खड़े हैं, लेकिन ये फिर भी मना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में जगह नहीं है, मुझे तो केवल एक सतगुरु की खोज है जो मुझे उस अलग परमात्मा की पहचान कराए। क्यों? क्योंकि खोज सुहागिन ना थके जो लो पार के पार। जो सुहागिन आत्माएं होती है वो खोजती नहीं थकती जब तक वो पार के पार को प्राप्त नहीं कर लेती, यहाँ उसकी संतुष्टि होती ही नहीं। क्या जब 2 बार दर्शन हो चुके महाराज जी को हुई संतुष्टि? नहीं। पीछे भी देखो, पीछे की घटनाओं पर भी नजर घुमा। अगर जीव होता तो जीव तो रिद्धि सिद्धियों में फंस जाता है, छोटे से पद में फंस जाता है। शुरू में ही जो वे तांत्रिक मिले थे, बाबा अवधूत जी मिले थे, वो कह रहे थे मैं गुरु बनाऊं, तुम्हें सारे काम जो भी कहोगे वही मैं ला कर दूंगा तुम्हें, बताओ तुम्हें क्या मांगना है। तुम फंस जाते, अरे करा करा मिलेगा छुट्टी पर। या फिर पीछे देखे जो उन्होंने 4 नियम बताए थे, जिन्होंने सिद्ध की हुई वो बेल खिलाई थी महाराज जी को, तो उनसे सिद्धि लेकर वहां आश्रम में रह सकते थे, लेकिन क्या रुके वहां पर? नहीं रुके। शिव ने दर्शन दिए, प्रसाद देने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या उनको संतुष्टि हुई कि भाई मुझे तो शिव के दर्शन हो गए, बस आगे कुछ नहीं? विचार करो। अब हनुमान जी तैयार खड़े हैं तो कौन है? हनुमान जी के पास तो अष्टसिद्धियां हैं, जो कहेंगे कि इतनी सिद्धि लेकर तो मैं पूछ जाऊंगा। देखो हो रहे सुंदर साथी जो हनुमान जी की सिद्धि करके कर रहे हैं, कितना नाम चल रहा है बागेश्वर बाबा जी का। उन्होंने तो सिद्धियां करके हनुमान जी के भक्त हैं। कितने लोगों के कष्ट दूर होते नहीं उनसे, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो जो हल्का है तो उसके लिए तो सर्वेश्वर है। क्यों? क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनके कष्ट दूर होते हैं। लेकिन जो पार के भी पार की आत्माएं होती है ना, तो उनको इनमें संतुष्टि नहीं हो पाती, पहचान है। तो यही कह रहे कि अपमान भी नहीं करना है, लेकिन सम्मान से देखो, लेकिन ये नहीं कहा कि हर एक के स्तर पर जाकर उनको मानो, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सी चेंगनी को फूले फले आगे। ऐसा हो जाता है। महाराज जी कह रहे कि अगर एक जड़ को पूजते हैं तो वो सब कुछ फलीभूत हो जाता है, लेकिन जब सबको साधना शुरू कर देते हैं तो एक के चक्कर में सभी वहां पर चले जाते हैं। अब महाराज जी यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, हमें नहीं करवाना कुछ भी, अपना काम निभा लेंगे। हमें जरूरत है जिसकी, उसको हम खुद ही पालेंगे। अब अंदर से दर्द था, देखो महाराज जी क्या कहा उन्होंने लालच दिया कि ये सारे काम समझ जाएंगे, बल पराक्रम के दाता है, कोई परेशानी नहीं होगी, हर पल काम आएंगे। तो महाराज जी के अंदर स्वाभिमान जिसको कहते हैं ना, तो वो स्वाभिमान अंदर से कैसे फूट फूट कर भरा। उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है किसी की, हमें जरूरत नहीं है जिसकी, उसको हम खुद ही पालेंगे। जो हमें पाना है ना, तो हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज जी के अंदर ये बल है कि मैं अपने आप तक करके उसको प्राप्त करूं। खोजो अपने आप। तो ये अंदर होना भी चाहिए सुषमा जी। हमें कभी भी देखो, सतगुरु तो है, परमात्मा तो है, उनके हुक्म से सब चल रहे हैं, लेकिन हम अगर दूसरों पर निर्भर रहे कि वो मुझे बताए वो मुझे बताए, नहीं, महाराज जी ने वाणी दी है, खोजो खुद अपने आप भी बल लगाओ, क्योंकि यहाँ बल दिखाने के लिए आई है। माया से करो तो देखो तभी तो अनुभव होगा ना, उसकी कीमत तभी तो जानेंगे जब हम खुद खोज कोशिश करेंगे। अगर कमा कमाए मिल जाए तो उसकी वैल्यू, उसका स्वाद भी नहीं आता। विचार कर, उसका स्वाद भी नहीं आता। मान लीजिए अगर तुम्हें किसी ने अच्छे से व्यंजन ला के दे दे, तुमने खा ली, तो तुम्हें उसका स्वाद नहीं आएगा। लेकिन तुमने मेहनत से कमा कर पैसे कमाए, और जब तुम उस कमाई से लेकर आए हो तो तुम्हें खाने में कुछ अलग अनुभव होगा। अरे आज मैंने इतने पैसे कमाए, उसको कमा कर मैं लेकर आया।
इसीलिए तो छोटे बच्चे करते हैं ना, जैसे मम्मी पापा कहते मेरे पास इतनी पॉकेट मनी हो गई, मैं आज आपकी दावत दूँ, क्योंकि उसे पता ना मैंने जोड़े था। तो जिसमें अपनापन होता है, उसमें स्वाभिमान होता है, तो उसका स्वाद कुछ और है। तो महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद खोजूं। तो ये अंदर होना चाहिए सुंदर साथ जी आपको, कि मैं भी कुछ बल लगाऊं। और वो बल किसका होता है? धर्म। तो यहाँ पर महाराज जी कह रही हैं, यह सर कभी नहीं झुकता, बिना वजह मत तंग करो। कह दिया हमें जरूरत नहीं है जिसकी, किसी की भी। जिसको हमें खोजना होगा हम उसको खुद पालेंगे। और ये सर किसी संत और के सामने नहीं झुकता। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई है रूहे, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी के अंदर देखो, वो आत्मा बैठी कह रही है कि मेरा सर ये सर नहीं है जो जगह जगह झुके, मेरा सर तो केवल एक जगह झुकेगा, मेरे सतगुरु के चरणों में, मेरे धाम धनी के चरणों में, जिसके मुझे तलाश है। बहुत गहराई से विचार है। हमें सब तरह की पहचान है, लेकिन फिर भी हमारा सर अजाजिल की तरह सब जगह झुके। लेकिन महाराज जी को तो अभी पहचान ही नहीं है, फिर भी अंदर में वो है कि वो सब वही झुके जहां इसे झुकना है। कितना अंतर है। धरती आसमान भी कम पड़े अगर तुलना करें तो सुंदर से। करनी तुम्हारी मैं तोली, जैसे सत और असत, सतगुरु मेरे एते तक। हमारी तो असत्य करनी, सतगुरु के सत्य करनी। कह दिया कि ये सर और कहीं नहीं झुकेगा, केवल अपने सतगुरु के चरणों में, जिसकी मुझे खोज है। और हमें पता होते हुए भी फिर भी कितने जगह झुके। और निस्वार्थ नहीं, चलो एक तो हो गया सम्मान, रिस्पेक्ट। हमारा झुकता है स्वार्थ के वशीभूत। मेरा ये काम बन जाए, उनसे मेरी बात हनुमान जी से हो जाए, हनुमान जी से हुआ तो साईं बाबा पे चली जाऊं, तो मेरे बार में वहां सब जाते हैं, सबके काम बनते हैं, संवरते हैं कहीं ना कहीं, तो मेरे भी संवर जाएंगे। कामना हो। तो यहाँ सुंदर साथ जी देखिए, दिव्य पुरुष कुछ सकुचाए से, फुसफुसाए फिर कानों में, हनुमान जी काम आएंगे बड़े तुम्हारे कामों में। अब कह रहे कि जो दिव्य पुरुष थे वे मेरी बात को सुनकर सकुचा से गए थोड़ी से। से कह देते ना, किसी की कोई बात कह दे माने ना, तो थोड़ा सा इसमें हिचकिचाता। फिर उन्होंने कहा भाई मुझे तंग ना करो, मेरा जो काम है मैं अपने आप कर रहा हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बात सुनकर तो खुद सकुचाएंगे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे से महाराज जी के कान में फुसफुस। और क्या कहा, हनुमान जी हैं काम आएंगे, बहुत तुम्हारे काम सरल हो जाएंगे, सोच लो भी। और अब महाराज जी ने कहा, कह रहे हैं हमें, इन्हें ग्रहण कर लो अपने में, मान जाओ मेरा कहना, साथ रहेंगे साथ तुम्हारे, हर्ज कौन सा है अपना। अब वो दिव्य पुरुष महाराज जी को समझा रहे, मोटिवेट कर रही है, अजी तुम मुझे ये तो बताओ, अगर तुम इन्हें अपना लोगे तो तुम्हारा क्या हर्ज हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? उल्टे तुम्हारे काम आएगी, बड़े बड़े काम तुम्हारे सरल हो जाएंगे। इन्हें थोड़ा सा अपने हृदय में स्थान तो दे दो। ये देखो सुंदर साथ जी सेवा के लिए तत्पर है हनुमान जी यहाँ पर, लेकिन महाराज जी सेवा करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। कह रहे हम तो खुद कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है सेवा की। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की सिमरन खोज तक जो इंतजार में बैठे हैं, तो भला हनुमान जी भी, ये भी कैसे मैं को चूक जाए, नहीं चूकेंगे। तो इसीलिए तो कह रहे हैं, अब उनसे अपने हजूरी से बार बार कहलवा रहे हैं। अब कह रहे हैं, बहुत जिद की दिव्य पुरुष ने हमको जब मजबूर किया, हनुमान थे जिधर उधर से पीछे को मुंह फेर लिया। महाराज जी कह रहे, जब बार बार वो दिव्य पुरुष मेरे कान में फुसफुसा कर, कभी मेरी बाह मरोड़ मरोड़ कर बार बार कह रहा, अरे क्या हरज है, अरे अपना लो ना इनको, तुम्हारे काम बन जाएंगे, कुछ बिगड़ेगा थोड़े, उल्टा तुम्हें फायदा ही होगा। तो महाराज जी ने सोचे तो बार बार परेशान करे, तो दूसरी तरफ को मुंह
मुंह फेर कर बैठ गए। अब कह रहे हैं कि जिधर को मैंने मुंह किया तो हनुमान जी उधर भी सामने खड़े हैं, फिर वहां सामने खड़े हैं तो जिधर को भी, फिर उधर से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ को मुख मोड़ लिया। भाई यहाँ सब हनुमान जी है, तो इधर को देखे तो भी इधर भी हनुमान जी। क्यों? क्योंकि भाई घर में ही हनुमान जी का आए हुए, मंदिर में ही हनुमान जी का आए हुए, तो कहाँ जाओगे? तो तीनों तरफ को जब मुंह मोड़ लिया तो तीनों तरफ हनुमान जी नजर आए। बार बार वो हजूरी भी कह रहे, दिव्य पुरुष भी कह रहे, भाई कोई हर्ज नहीं है, बना लो इनको अपने हृदय में स्थान दे लो, तुम्हारे काम बन जाएंगे, काम संभल जाएंगे, बड़े बड़ों के काम संभाले हैं। यहाँ तक कि रामचंद्र जी के भी सारे बिगड़े काम इन्होंने संभाले हैं, तो तुम क्यों नहीं इन्हें अपने हृदय में धारण करो? तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कह रही हैं? अब तो चलने लगे होंठ, कहते हो जैसे कुछ हनुमान, लगे हमें वे बड़े भयंकर, सब नाता था एक कान। तो कह रहे जिधर भी मैंने देखा मुंह मोड़ा उधर भी हनुमान जी है। तो जब हनुमान जी की मूर्ति को मैंने देखा तो मुझे लगा क्रोध में हनुमान जी मुंह से कुछ कह रहे हैं, और ऐसा लगा कि उनको क्रोध आ रहा। तो शब्द तो बड़े भयंकर थे, लेकिन मेरे कानों में एक भी शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिल में था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या कह रहे हैं हनुमान। बस लगा आया कि कुछ कह रहे, जैसे इग्नोर करते, कोई क्रोध में हो और वो बोल रहा हो और मेरा ध्यान कहीं और अरे कह रहा हो जो कह रहा हो छोड़। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे कानों तक शब्द नहीं है क्या कह रहे हैं। फेर लिया फिर से हमने मुंह दिशा तीसरी को झट हो लिए, तब हमने हनुमान इधर भी खड़े हुए फिर देख लिए। कह रहे महाराज जी, अब मैंने यहाँ से देखा वो क्रोध में बुदबुदा रहे कुछ, कानों में शब्द नहीं आए, तो मैंने तीसरी तरफ को मुंह मोड़ लिया, घुटनों में दिए बैठे रहे मुड़ गए। इधर कह रहे तो इधर भी हनुमान जी खड़े। महाराज जी अपने आप को कहें, सोचा झंडू दत्त तुम्हें तो जंजालों ने घेर लिया, उठ बैठे एक साथ हाथ में लोटा कमंडल अपना। अंदर से कह रही है दत्त आज तो बड़ा मुसीबत में जंजाल में फंस गया, कैसे निकले तू इनसे, कैसे पीछे छुड़ा? एक तरफ वो हजूरी मेरी बाह पकड़ पकड़ कर मरोड़ रहा है, दूसरी तरफ हनुमान जी मुंह फेर कर बैठू तू भी अंदर, क्योंकि ध्यान ही नहीं करने दे रही, कितनी रुकावट आ रही है। तो महाराज जी बार बार मुंह मोड़ रहे हैं। अब हम कैसे मुंह मोड़ते हैं? नहीं मोड़ रहे। हम तो संसार से, देवी देवताओं से लेकर, हम तो संसार से रिश्तेदारों से भी मुंह नहीं मोड़ते कि ध्यान अवस्था में कोई आ जाए तो हम उठकर उनका स्वागत करने लगते हैं। राज्य का छोड़ देंगे, पहले रिश्तेदार है, पहले परिवार वाले हैं। उन्हें ये नहीं कह सकते कि भाई हमें ध्यान, हमारी ध्यान का टाइम है, हमारी चितवनी का टाइम है, पहले उन्हें समझेंगे। लेकिन यहाँ महाराज जी के सामने कोई सामान्य नहीं, हनुमान जी, और बार बार मुंह मोड़ रहे, तो हमने कितनी बार मुंह मोड़ा? तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं, हमें भी सिखा रहे हैं कि तुम्हें अपने परमात्मा के अगर ध्यान का टाइम है तो तुम्हें कैसे मुंह मोड़ना है। पहले शरीर से मुंह मोड़ लो, फिर मन से मुंह मोड़ लो, फिर बुद्धि से मुंह मोड़ लो, अपने चित्त वहां से उठकर चलो। अब महाराज जी भी यही करेंगे। क्या कह रहे हैं कि मैं तो बड़े जंजालों में फंस गया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उस पर बैठा था मैं कंबल पर, चादर में मैंने ओढ़ रखी थी, पास में मेरा कमंडल रखा था लोटा, तो अपना कंबल भी फोल्ड किया, अपना लोटा भी उठाया और मंदिर से चले गए। अब चलते यहाँ से क्या कहा महाराज जी ने, तुम अब यहाँ न टिकने दोगे, कह कर शुरू किया चलना, रात काटनी थी सो भाई तुम ना काटने दो यहाँ, टिक क्या गए आपके मठ में, वक्त काटना मौत किया, गए द्वार पर जब हम मठ के, रास्ता कर रोक लिया। जब ज्यादा ही हद हो गई, तीन तरफ को मुख मोड़ लिया, बची चौथी, चौथे में क्या कर सकते हैं भाई? वहां से उठ कर ही चल सकते है ना। ये हमारी भी युक्ति माना गई है। पहला अगर तुम किसी संसार में फंस गए हो, किसी उलझन में फंस गए हो, तो अपने चित्त वृत्ति को मोड़ो, चित्त वृत्ति से फिर अपने ज्ञान को मोड़ो, फिर अपने मन को मोड़ो। और ये भी ना मुड़े फिर भी बार बार उलझन पड़े तो शरीर को ही वहां से उठा, चलो भाई मुझे कुछ जरूरी काम है, अब मेरा समय बर्बाद ना हो। लेकिन हम कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। क्या होगा? अरे बुरा मान जाएंगे, अरे बुरा मान जाएंगे, भाई नहीं कह सकते, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, चल चलिए कल को सुन लेंगे, भाई समाज का तो देख लेंगे। लेकिन यहाँ महाराज जी के सामने हनुमान जी खड़े हैं, लेकिन अपने ध्यान में भंग नहीं होने देंगे। तो किस रहने का, किस स्थिति में क्या है हमारे अंदर दम कहने का कि भाई मेरे चर्चा का समय है, देख या मेरे ध्यान का टाइम है, इस टाइम इस टाइम। अगर बल है तो वास्तव में सही है।
है भी बहुत लोग के अंदर, है भी सुंदर सा। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि अब हमें यहाँ टिकने नहीं है। तो कह रहे कि अब हमें यहाँ से चलना शुरू करो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारे मठ में रात काटने के लिए आए थे, तुम्हारे दर्शनों के लिए नहीं आए थे। लेकिन तुम्हारे मठ में रात काटने के लिए क्या आ गए, तुमने तो यहाँ रात काटनी हमें बारी कर दी, तो हम तो यहाँ से चल रहे हैं। तो जैसे ही महाराज जी चले तो रास्ता रोक कर रास्ते में एक तरफ उनके हजूरी दिव्य पुरुष खड़े हैं और सामने उनके हनुमान जी खड़े हैं। गेट में जाओगे कहाँ? तो क्या कह रहे हैं, अब जब रास्ते पर गए और महाराज जी गेट से बाहर निकलने वाले थे तो फिर वे दिव्य पुरुष बोले, क्या कहा, मान रामचंद्र जी की सब मुश्किल सुलझी थी इनके द्वारा, मान जाओ इनको अपना लो काम सुधर जाए तुम्हारा। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की सेवा का मौका इनको मिला, इनका भी उद्धार होना है। रामचंद्र जी नहीं लेकर गए, चारों युगों में इनका स्थान है। कल युग में इमाम मेहंदी की ही इंतजार में है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अनुयायी कब, है ना? क्योंकि कायमी का स्वरूप है, सबको कायम करना है, सबकी इच्छाएं पूर्ति करनी है स्वरूप महाराज जी को। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं उन्होंने लालच दिया, जैसे हमें लालच देते हैं सुंदर साथ जी में भी, तो कहते हैं अरे तुम हनुमान जी के पास चले जाओ ना, भूत प्रेत हो तो सारे काम मिल जाएंगे। अरे सत्संग अपनी जगह है भाई, आत्मा का कल्याण होगा, वो तो आत्मा के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ तुम्हारे घर में कोई सुंदर साथ मर गए तो गायत्री के पाठ भी कराओ भाई, गायत्री से तो जीव की मुक्ति होगी। राज्य को तो एक तरफ रख दो, देवी देवताओं को बुलाओ, हवन भी करवाओ भाई, लड़के का कुछ भी है सब काम कराओ, महाराज जी को ये दोगला है ना। तो यहाँ उनको लालच दे रहे हैं दिव्य पुरुष में। कहा कि भाई रामचंद्र जी इतने बड़े श्री राम विष्णु के अवतार थे, उनके काम भी संवारे हैं तो तुम्हारे काम भी संवर जाएंगे, इनको स्थान दे लो, अपना लो इनको। और तुम जंगल बियाबान जंगलों में तुम घूमते फिरते हो, विचरा करते हो, कदम कदम पर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो हर पल तुम्हारे काम आएंगे, सेवा में खड़े रहेंगे। इन्हें अगर अपना ही लो तो हर्ज क्या होगा बतलाओ, रक्षा करेंगे साथ रह करके जिससे तुम्हारे पूर्ण सुख हो। क्या हर्ज है, तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारा फायदा ही होगा। इन्हें अपनी शरण में, इनके हृदय में स्थान। देखो सुंदरा जी, महाराज जी के अंदर बैठकर सहायता करने के लिए कितनी मिन्नतें कर रही है हनुमान जी। ये दिव्य पुरुष के धन्य है ऐसी ब्रह्म श्रेष्ठ शरण। हम भी बड़ भाग्य है कि हम अपनी ऐसी रतन माई की शरण में, है ना। झंडूदत्त घिर से गए रहा रुकने पर परवश से रह गए खड़े, झंडूदत्त आज चक्कर में बेढबान पड़े इनके। महाराज जी कह रहे गिर गिर गया भाई झंडूदत्त, आज तो जो बड़ा इनके मठ में आया, आज तो उसको तीन तरफ से मुंह फेर लिया, घर से मंदिर से बाहर निकलो तो रास्ता रोक कर खड़े हो गए, आज तो गिर गए। तो कह रहे जब उन दिव्य पुरुष ने अब विचार किया महाराज जी कि भाई ये दिव्य पुरुष तो कह रहा सही कि भाई हित तो कुछ होने वाला नहीं, बुरा तो कुछ होने वाला नहीं, उल्टा काम आएंगे। और ये दिव्य पुरुष जितनी बार भी मुझे उन्होंने दर्शन दिए, मुझे चेताया है, तो कभी मेरा अहित नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। देखो 3 बार के तो चांस हो गए कि भाई शिव के भी दर्शन हुए 2 बार, पहले भी मुझे चेताया और अभी बुरा तो मेरा भी नहीं करना चाहता, और वो जब भी देखूं तो इन्होंने मेरे को अच्छा ही किया है, जितनी बार भी दर्शन किया। तो कह रहे हैं कि जब उन्होंने बहुत विनती की, मंदिर से बाहर निकलने ही नहीं दिया, तो राज्य का हुक्म हुआ जो महाराज जी के अंदर आया, तो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। मेरा काम नहीं अटक रहा है लेकिन शायद इनका कुछ काम अटक रहा है। अंदर में महाराज जी ने पूछा क्यों, राज्य का ही हुक्म, ब्रह्म सृष्टि की सेवा के लिए चाहिए, नहीं को भी चाहिए। तो उन्होंने महाराज जी ने विचार किया कि भाई दिव्य पुरुष ने जितनी बार दर्शन देकर कहा मेरा अहित नहीं हुआ और मेरा तो कोई काम अटक नहीं रहा, जो मुझे इनसे काम बनाना है, तो शायद इनका कुछ काम अटक रहा है और मैं किसी के काम आ जाऊं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए महाराज जी ने अब कहा कि तो अब मुझे चुप रहने में यहाँ अच्छा, इतना गहन आग्रह सुना तो मैं चुप हूँ। और चुप होकर फिर बोले महाराज जी, जब है इतना गहन आग्रह तो फिर चुप लगा जाओ, तो फिर कह दो हनुमान जी निज चोले में आ जाओ। इतनी जब रिक्वेस्ट करी तो करुणा के सागर हैं, दया के भंडार है मेरे सभी,
कि भाई ऐसी दिव्य शक्ति जो बार बार आग्रह कर रही है, तो इसको मेरी जरूरत है, इसकी कुछ मनोकामना है वो पूर्ण होनी है। मेरा तो कोई काम नहीं अटक रहा, लेकिन किसी के काम आ जाऊं तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कह दिया कि आ जाओ मेरे निज चलिए, हृदय में स्थान दीजिए। मैं इनका स्वागत करता हूँ, कर लो तुम जैसे चाहो। मैं बोला यदि आप इसी में प्रसन्न हो तो आ जाओ। महाराज जी ने कहा कि मैं आपका स्वागत, हनुमान जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, कर लो तुम्हें जो खुशी करना। अब तक तो मैंने मना कर रहा था, लेकिन हो ना हो उसका हुक्म है, जो तुम इतना आग्रह कर रहे हो, मुझे निकलने भी नहीं दे रहे हो, कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा कि मैं आज तुम्हारे ही मंदिर में आकर रुका, नहीं तो और कहीं भी रुक सकता था। तो उन्होंने तुरंत कह दिया हनुमान जी को कि आ जाओ, जब तुम्हारी ये इच्छा है तो मेरे निज चोले में आ जाओ, मैं तुम्हारा स्वागत कर। क्योंकि अब उनकी सेवा महाराज जी स्वीकार हुई। अब तक उनकी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे थे सुंदर सिंह। ऐसे धन्य हो जाते हैं जिनकी सेवा को सतगुरु स्वीकार करते हैं। ये देखो, और हम छोटी सी सेवा करके उसमें भी कितना कुछ पा जाते हैं उनका। तो कह रहे अगर तुम्हारी इसी में प्रसन्नता है कि तुम अंदर आना चाहते हो तो आ जाओ। शब्द समाप्त हुए जैसे ही आकृति भी हुई समाप्त, दिल से गई वायु में एकदम, निज शरीर में हो गई व्याप्त। अब कह रहे हैं कि जैसे ही शब्द समाप्त हुए, मैं कहकर चुप हुआ, तो वो जो मूर्ति थी वो भी एकदम अंतर ध्यान में। और वो जो धूल सी गई वायु में, वो जो आकृति थी, वो जो प्रकाश था, वो वायु में एकदम धुल गया, और वो मेरे शरीर में अंदर में प्रवेश कर गया। महाराज जी को आभास हुआ। तो खुद कह रहे महाराज जी, क्या कह रहे हैं, ऐसा लगा हमें अपने में जैसे कोई सरकता हो, भयभीत हुआ अंदर से बाहर निकल भागता हो। भयभीत हुआ अंदर से बाहर निकल भागता हो। अंदर उतर गए जब अपने शक्ति का संचार हुआ, भय लवलेश रहा नहीं अंदर, जैसे जल कर छार हुआ। तो कह रहे सुंदर सा जी कि जब उन्होंने मेरे अंदर प्रवेश किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रही है, और मेरे अंदर से कोई, ऐसा लगा कि जैसे भय है, वो अंदर में लवलेश भी नहीं है, जरा सा भी नहीं रहा। हाल तो महाराज जी को पहले भी भय नहीं लगता था, लेकिन अब और अंदर बढ़ गया, क्योंकि अंदर में कोई शक्ति आती है ना, तो उसका पता लग जाता है। ऐसा नहीं पता नहीं लगता, लग जाता है, उसके हाव भाव परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे महाराज जी कह रहे कि मुझे आभास हुआ कि मेरे अंदर कोई शक्ति सरकती है। जैसे ही वो अंदर उसका संचार हुआ, तो अंदर से जो मेरे अंदर भय था वो लवलेश भी नहीं रहा, वो सब भस्म हो गया, जलकर क्या हो गया, राख। तो इस तरह से सुंदर साथ जी महाराज जी के अंदर यहाँ पर हनुमान जी की शक्ति सेवा के रूप में अंदर विराजमान हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनका भी उद्धार होना, उनका भी कल्याण होना है इस 28वें कलयुग में, जो युगो युगो से तप करती है, केवल एक पूर्ण परमात्मा की इंतजार। तो पहले ही सेवा के लिए तैयार हो गए हृदय। अब आगे महाराज जी की जर्नी कैसे चलती सुंदर साथ जी, ये श्रवण करेंगे हम कल आज के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे सुंदर साथ जी कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए माफ करते रहें, और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।